और इसलिए संतों को कोई शंका नहीं रहती है। ब्लू बर्ड मेटरलिंक की लिखी हुई एक आध्यात्मिक ड्रामा है। मेटरलिंक यूरोप के एक महान दार्शनिक संत थे। उन्होंने लिखा है कि दो भौरे भाई थे। दोनों ने तय किया कि जहां देख रहे हैं दुख ही दुख है। तो पिता ने जो इस सृष्टि को बनाया, संसार को बनाया है, जरूर इस संसार में कोई ना कोई सुख का स्थान बनाया होगा। तो पंख दिए हैं तो ढूंढना चाहिए। एक जन्म के माता पिता अपने संतान की हर तरह की व्यवस्था करते हैं सुख का, तो जो परम पिता है, जो हम जीव के जन्म जन्मांतर के पिता हैं, वो ऐसा दुखमय संसार क्यों बनाएंगे? कहीं ना कहीं सुख का स्थान तो जरूर बनाया होगा। और वो पिता तो सर्वसमर्थ है। तो चलो पंख दिए हैं तो सुख का स्थान ढूंढें। सुख के स्थान ढूंढने के लिए दोनों भाई निकल पड़े। कोई धावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस बास करे। दुनिया के जितने तीर्थ धाम थे जिनके संबंध में सुना था जाना चाहिए, सभी की यात्राएं उन्होंने कर ली, लेकिन कहीं जाकर के उनको शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला, दुख से मुक्ति नहीं हुई। तो निराश होकर के दोनों भाइयों ने कहा कि आ अब लौट चले अपने घर को, क्योंकि परमात्मा ने कहीं कोई सुख का स्थान नहीं बनाया, केवल दुख ही दुख है। दंड दिया हम लोगों को और दोनों लौट गए। मेटरलिंक लिखते हैं दोनों भाई जब लौटे और अपने घर में लौटे, जैसे ही अपने घर में प्रवेश किया तो उनके मुंह से निकला, घर में आते बड़ा सुकून मिला, बड़ी शांति मिली। और तब वो कहते हैं कि वो वी वेंट सो फार एंड इट इज हेयर ऑल द टाइम। अरे जिस सुख के लिए, जिस शांति के लिए, जिस आनंद के लिए हम सारी दुनिया छान मारे, वह सुख शांति और आनंद तो परम पिता परमात्मा ने हमारे घर में ही व्यवस्था कर दिया था। हम नाहक बाहर भटक रहे थे। गुरु महाराज कहते हैं बाहर भरमन बाल खेल जैसा अभियंतर धसु हो। वो घर क्या है जिसमें पिता ने सारी सुविधाएं बना रखी है? ये घर हमारा शरीर है। घर में घर दिखाई दे सो सतगुरु परख सुजान। घर शरीर रूपी घर में घट दिखा दे, और निःशब्दम परमम पदम, अंधकार प्रकाश और शब्द, निःशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया है अंदर घट कोठरी। इस शरीर में ही वह परम पिता परमात्मा है और वह सुख का धाम है। अपने अंदर में चलिए, इसीलिए निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। अपने में खोजिए, बाहर नहीं खोजना है। संतों ने इसकी साधना की, इसको अनुभव किया। वेद के ऋषि कहते हैं श्रुवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धमानि दिव्यानि तस्तु। वेदाह में तम पुरुषम महांतम मादित्य वर्णम तम सह परस्तात् तमेव विदित्वादि मृत्यु मेति नान्यो पंथा विद्यते यनायः। कहते हैं ए अमृत के पुत्रों सुनो, ए परमात्मा के पुत्रों सुनो, ए स्वर्ग में रहने वाले देवता तुम भी सुनो। मैं उस परम पुरुष को जानता हूं जिसको जान लेने के बाद जीव मृत्यु के मुंह से छूट जाता है, और मृत्यु के मुंह से, दुख से छूट जाने वाला जो परम पुरुष है जिसका दर्शन, वह तमसा परस्तात्, अंधकार से परे है। इसलिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा था बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथे न वृथेव किम अनवेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। हे मरुत पुत्र हनुमान, बहुत तरह के शास्त्रों को मथने से क्या लाभ? अत्यंत यत्नवान होकर के आप अपने अंतर की ज्योति की खोज कीजिए। भगवान बुद्ध कहते हैं किमानंदो किना हासो नित्पज्जलते सती अंधकारेण ओ नद्धापदीपम न गवेशथ। कहते अरे सुनो,
कैसी हंसी, कैसा आनंद, कैसा सुख, ये सब क्षणिक हैं। अपने अंदर के प्रकाश की खोज करो। जब तक अंधकार में पड़े हुए हो, आंख बंद करते हो, घोर अंधकार देखते हो, तब तक तुम सुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे सारे दुख का कारण तो यही है, अंधकार में होना। गुरु महाराज कहते हैं, आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में तात दुख अपार है, गुरु कृपा ते भेद ले तम तोड़ी दुख निवारिये। अंधकार से ऊपर उठो। वेद उपनिषद संतों की वाणियां हमें एक मत होकर कहती है कि जहां तुम पड़े हो वह घोर अंधकार है, वही तो दुखालय है, वहां रहोगे तो दुख में रहोगे। इससे ऊपर चलो। ऊपर कैसे चलेंगे? ऊपर कैसे चलेंगे? एक संत हुए जय कृष्णामूर्ति, आधुनिक भारत में बड़े प्रसिद्ध, विदेशों में उनकी बड़े प्रचार हुए। वो कहते हैं, द path that leads to salvation is not made of any material things। वह रास्ता जो मोक्ष की ओर जाता है, परमात्मा की ओर जाता है, वह किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है। So you can't reach there through any material conveyance। इसलिए आप किसी भौतिक साधन से वहां पहुंच भी नहीं सकते। वो बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। तो न आकाश के वायुयान से पहुंच सकते हो, न धरती के किसी साधन से, और न ही जलमार्ग से। ये भौतिक साधन है और वो भौतिक है। रास्ता भी भौतिक पदार्थ का बना हुआ है। कहाँ से वो रास्ता है, कैसे उसमें प्रवेश करोगे, कौन बताएगा? संत सदगुरु बताते हैं यही, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वह होनहारा है नहीं। बड़ा गूढ़ ज्ञान है, और इस ज्ञान के जाने बिना तो कल्याण आपका होगा ही नहीं। गुरु महाराज कहते हैं, सुनो मैं बताता हूँ वह अभौतिक मार्ग किसका बना है और उसमें कैसे प्रवेश करते हैं। देखिए, बड़े बड़े ज्ञानी इसमें भ्रमित होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी भ्रमित होते हैं। परमात्मा तक जाने का रास्ता क्या है, कहाँ है? नचिकेता ने जब जमराज से पूछा तो जमराज ने इनकार कर दिया। कहा कि हे नचिकेता, मैंने सुना है कि वह रास्ता बड़ा सूक्ष्म है, मनुष्य के शरीर में बना हुआ है, लेकिन कहाँ है मनुष्य के शरीर में और उसमें कैसे प्रवेश करता है यह मैं भी नहीं जानता हूँ। इसके लिए तो आपको उत्तिष्ठता जागृता पराण प्राप्त वरान निबोधता क्षुरस्य धारा निशिता दुरत या दुर्गम पतस्तत् कवयो बदंती। ये रास्ता जमराज को पता नहीं है। अगर ये राह जमराज को पता होता तो फिर गोरखनाथ जमराज को चुनौती न दे सकते। इस राह का पता किसी को नहीं, इसीलिए तन के 9 द्वार हैं, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, मुंह, मल मूत्र त्यागने के। इन 9 द्वार का पता जमराज को है, और जीव जब इन द्वारों से निकलता है तो जम पकड़ लेता है, क्योंकि ये 9 के 9 द्वार तम में हैं, अंधकार में हैं, और वो 10वां द्वार है जो मोक्ष का द्वार है, वह ऊपर है। उस राह, वह गुप्त मार्ग है, उसका पता जमराज को नहीं है। इसीलिए गोरखनाथ ने कहा, काया हंस संग होया जाता जोगी किन्हु न पावा। योगी लोग उस रास्ते से निकल जाते हैं जो योग की युक्ति जान करके और अपने 10वें द्वार को खोल लिया। एक दृष्टि संसर कर जाने जोगी कहे सोई, जोगी जुगति जोग कमावहु, सुषुम्ना घर बैठ आसन सहज ध्यान लगावहु, प्रगति ज्योति आकार अनुभव शब्द सोहंगावहु। वो 10वें द्वार का पता जमराज को नहीं है, इसलिए जो 10वें द्वार से निकल गया उसको जम नहीं पकड़ते, वो मोक्ष के द्वार में जाता है। संत कबीर साहब कहते हैं, मरना है द्वय भांति का, मरे जो जाने कोय, और राम द्वारे जो मरे बहुरी न मरना होय। ये 9 द्वार जम के द्वार हैं। 10वां द्वार सुषुम्ना शिवनेत्र, यह मोक्ष का द्वार है, राम का द्वार है, हरि का द्वार है। इस हरि द्वार से निकल जाइएगा तो मुक्ति पा लीजिएगा। नहीं तो एक शिष्य गुरु महाराज के रूठ करके भाग गए हरिद्वार डांटने पर। कुछ बाबा लोग जानते हैं, नाम बताना ठीक नहीं, अब बेचारे संसार में नहीं है। गुरु महाराज ने पूछा वो कहाँ है? कहा कि हुजूर वो तो चले गए, आपकी फटकार सुने, रूठ करके हरिद्वार चले गए। गुरु महाराज ने कहा था, जो गुरुद्वार छोड़ दिया उसको हरिद्वार में कुछ नहीं मिलेगा।
जो कुछ मिले सो मिले दिले बिच हेरना। जो गुरु के द्वार से चला गया उसको हरि का द्वार कभी नहीं मिलेगा, चाहे उस हरि द्वार में सारी जिंदगी लगा दे। जब भी मिलेगा गुरु की कृपा से मिलेगा, और असली हरि का द्वार आपके अंदर में है। गुरु महाराज कहते हैं हम बताते हैं वह भौतिक मार्ग क्या है। बिंदु नाद का मार्ग बनाया धरा जाए तिल से, लो धर जतन करो दिल से। वह अंतर ज्योति और अंतरनाद का बना हुआ मार्ग है। भ्रूर मध्य सच्चिदानंद तेज कूट रूपम तारकम ब्रह्म, जो आपने पाठ में सुना, उलटी देखो घट में ज्योति पसार। बहिर्मुख से अंतर्मुख होने के लिए चित्तवृत्ति का पूर्ण सिमटाव कीजिए। इसके लिए मंत्र जप और इष्ट विग्रह ध्यान के बाद बिंदु का ध्यान है। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम, जो युगल दृष्टिधारों को एकाग्र करके 10वें द्वार में केंद्रीभूत कर देता है, उसका 10वां द्वार मोक्ष का द्वार खुल जाता है। पिंड से ब्रह्मांड में, अंधकार से प्रकाश की ओर चला जाता है। पलटू साहब कहते हैं कूप गगन के बीच यारो, जहाँ सूरती का डोर लगा होता है। सगुरा हो से नित्य उठी पर से निगुरा महल न पावता है। बिन हाथ के ताल मृदंग बजे, बिन जंत्री जंत्र बजावता है। पलटू बिन कान के हम सुना, बिना कोई शख्स बजावता है। तो वह अंतर पथ है। आदो तारक व दृश्यते ततो चंद्र तारक मंडलम ततो मध्यान्ह सूर्य मंडलम। आप सुन रहे थे, पहले बिंदु, फिर चंद्र मंडल, फिर तारे, फिर चंद्र मंडल, फिर सूर्य मंडल। इस तरह अपने अंदर में कर्म कर्म से सब कुछ दिखता है। सूरती दर्श करण को जाती, तकती तीसर तिल किल्टी। ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लखी, लाल भानु झलकी और लखत बविद विधि अनहद सोरा। 5 मंडलों की संत मते का सार भेद, यह बात कही उनकी, समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। तो अंतर ज्योति और अंतरनाद की साधना जिस मत पंथ में नहीं है, वह मत पंथ कभी मोक्ष में आपको नहीं पहुंचा सकता। यह संत मत, वेदांत मत अंतर साधन की बात कहता है। वो अंतर साधन जिसका रास्ता 10वां द्वार, दोनों आंखों के ठीक मध्य से राह गई है, बड़ी झीली है साधे। उस 10वें द्वार को जो नैन नगर से जाने वाले द्वार को जो बिंदु के द्वारा खोलता है, पहले होता नाद बिंदु से तब जमाया पानी। गगन में आवाज होती झीनी, सुनता है कोई गुरु ज्ञानी। जो संत से संत सदगुरु के शिष्य होते हैं, वही इस भेद को सीख करके जब साधन करते हैं तो वह अंतः प्रकाश को प्राप्त करते हैं। तब भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भइल बहुतेर है, गुरु कृपा के कीमत नाही मिटल 84 फेरे। तो जहाँ बिंदु नाद की साधना नहीं है, अगर आप कहीं दीक्षा ले भी लिए हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं वो दीक्षा आपको कभी मोक्ष पद में नहीं पहुंचा सकती है। इसीलिए ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाटू धारा। जब सुखमन पाटू घरेगा तब भाया जी हरि रस की मतवारा, जो अंतर ज्योति अंतरनाद के रूप में है, और वही अमर अभय पद तक पहुंचाने वाला है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भारतीय ज्ञानाकाश के मध्याह्नकालीन मार्तंड एवं 19वीं सदी के संत स्वामी विवेकानंद जी महाराज का कहना है, दुनिया में यदि कोई ऐसा लोक है जो हमारी इस स्थूल दृष्टि के लिए अगोचर है, तो मानव उस दुनिया का सैर करना चाहता है। उनके संशय तब छिन्न होते हैं जब वह उनका साक्षात्कार कर लेता है। अभी हम लोग बड़े ही कलात्मक ढंग से अंतः ज्योति और अंतरनाद के संबंध में स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज से श्रवण कर रहे थे। अब हम लोग निर्मल आनंद प्रदान करने वाले स्वामी निर्मलानंद बाबा के मुखारबिंद से कलात्मक ढंग से सुने और उसे जीवन में उतारें, अपने जीवन को धन्य और पवित्र बनावें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतगुरु मिलवे सर्वधा, मंगलमय मंगल करण मिलवा परमात्म तत्व में प्रनिष्ठित
आराध्य देव बैठेगा तो बैठो नहीं तो चालू एवं आराध्य देव के कैमरा बंद करो